जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, 14 तारीख को पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आंसर की मैं चैनल पर डाल चुका हूं। पेपर आपका अगर कल सुबह है, 15 तारीख को आपका पेपर है, तो आपको थोड़ा सा पेपर जो 14 तारीख को हुआ है वो देखकर जरूर जाना चाहिए। ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक सजेशन दूंगा कि भाई आप लोग ये पेपर देखकर जरूर जाइए कि पेपर कैसा आया था, और इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। काफी मदद आपको इस पेपर से मिलने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और पेपर देखकर आते ही सबसे पहले आंसर की आप लोग इसी चैनल पर अपने चेक कीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना। तो पेपर पर एक नजर डाल देते हैं कि पेपर हमारा किस तरीके का आया था, किस तरीके का पेपर ये हमारा आया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीडीपी की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो सीडीपी का लेवल मैं ये नहीं कहूंगा भाई कि बहुत ज्यादा इजी था। मैं ये नहीं कहूंगा इस बार कि बहुत ज्यादा इजी था। पहले हम लोग चलिए पूरे कंप्लीट पेपर की बात कर लेते हैं। कंप्लीट पेपर की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। अगर कंप्लीट पेपर की बात करूं तो 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैं ये नहीं कहूंगा भाई कि आप लोग इसमें 90 भी नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो पेपर को पास करना बहुत आसान है। पेपर पास करना बहुत आसान है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी पेपर को पास करने में, अगर थोड़े से भी आप लोग अगर पढ़े हो तो। अगर पढ़े नहीं हो तो भाई कुछ भी नहीं किया जा सकता आप लोगों की। अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो फिर कुछ किया भी नहीं जा सकता आप लोगों के लिए। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इस बार का जो पेपर है वो टाइम टेकिंग रहा है। अगर मैं कहूं इजी मॉडरेट हार्ड तो पेपर मॉडरेट रहा है, ज्यादा इजी नहीं रहा, ना पेपर ज्यादा हार्ड रहा कि आप पास भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर इस बार के पेपर की बात करें तो थोड़ा सा लेंथी पेपर रहा है। थोड़ा सा पेपर और सालों की कंपैरिजन में आपका लेंथी रहा है, क्योंकि सीडीपी की बात करें तो अभिकथन और कारण वाले ही 7 से 8 क्वेश्चन सीडीपी के अंदर पूछे गए थे। एसएसटी की बात करूं तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो काफी, मैं कह सकता हूं काफी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहे थे। सेम इसी तरीके से इंग्लिश को देख लिया जाए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। पैसेज भी काफी बड़े बड़े दे रखे थे। पैसेज की बात करूं काफी बड़े पैसेज थे। तो ओवरऑल बात करें तो 2.5 घंटे में कुछ स्टूडेंट तो ऐसे रहे होंगे, कुछ क्या मैं कह सकता हूं 20 से 30% स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पहले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए होंगे ज्यादा। उनको पूरा पेपर भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई होगी। वो लोग पूरा पेपर भी सॉल्व नहीं करके आ पाए होंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आंसर की के अकॉर्डिंग तो फास्ट एक बार हम लोग यहाँ पर और आंसर की देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। हम लोग पेपर 2 से शुरुआत कर लेते हैं और सीडीपी से शुरुआत करते हैं। सीडीपी के साथ हम लोग आंसर की को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्वेश्चन और आंसर मैं आपको बताता चलूंगा, क्वेश्चन और आंसर ही बताऊंगा। बाकी का टाइम हम लोग फालतू का वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन और आंसर मैं बताता चलूंगा, फालतू का हम लोग टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है ना। फालतू का टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो इसमें ए और आर दोनों सही थे, ए और आर दोनों सही थे, और ए आर की सही व्याख्या कर रहा था। क्वेश्चन 2 पर मैं आ जाऊं। क्वेश्चन 2 पर यहाँ पर क्वेश्चन 2 समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करता है। इसका ऑप्शन 3 ठीक था कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक गतिविधियों को संशोधित करता है। क्वेश्चन 3 पर चलूं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर बात करूंगा, 3 की बात करूंगा यहाँ पर 3 भी देखिए कथन और कारण से क्वेश्चन था, कथन कार से क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो इसका ऑप्शन 2 सही था। इसका ऑप्शन 2 सही था कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। पेपर आपको देख के जाना चाहिए कि पेपर किस तरीके का आप लोगों का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर चले, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जीन पियाजे से पूछा गया क्वेश्चन था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अभिकथन और कारण वाला। 5 में से 3 क्वेश्चन इसी के आ गए।
तो यहाँ पर देखिए एक समावेशी कक्षा, ये ऑप्शन गलत था और इसका कारण भी गलत था, ए और आर गलत थे, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देख दो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 10 साल की काकुली गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ा देने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है, ये पूछा गया था कि उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 3, 6 का ऑप्शन 3 था, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करो, जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। स्पीड से चल रहा हूं इसलिए क्योंकि आपका सुबह पेपर है भाई, फास्ट आप लोग देख सको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कम से कम समय में यहाँ पर कवर कर पाओगे, ठीक है, इसलिए स्पीड से चल रहा हूं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को ऑप्शन 4 अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ भाई, सॉरी 8 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, लॉरेंस कॉल्वर के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ठीक 3 सही है, या बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, हार्वर्ड गार्डनर से पूछा गया, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है। क्या इसका सिद्धांत है भाई कि बुद्धि, इसका करेक्ट होगा बुद्धि समय के साथ बदलती है, बुद्धि समय के साथ बदलती है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर यहां पर 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अधिविन्यास का एक उदाहरण है। लक्ष्य अधिविन्यास का एक उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन 2, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। देखिए फिर आ गया कथन और कारण से, फिर क्वेश्चन आ गया अभिकथन और कारण से, फिर आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए 11 से 17 तक क्वेश्चन थे नहीं, उनके आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए थे। यहाँ 18वें क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 18 में ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत थे कि लड़कों की तुलना में लड़कियां सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, ये दोनों गलत थे, ए भी गलत था, आर भी गलत था। क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भाई जल्दी जल्दी देख जाओ पेपर कैसा आया है फटाफट से। जिन लोगों ने अभी तक पेपर नहीं देखा, आप लोग पेपर देखकर जरूर जाना कि पेपर कैसा आया था। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हमारा जो था ये 19 था, और 19 का मैंने आपको बताया था कि आंसर नंबर हमारा क्या सही बनेगा। आंसर 3, छात्रों से नई सामग्री संबंध अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और उन्हें विषय से जोड़ना, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 20 पर आओ भाई, 20 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो कि निम्न में से विद्यार्थी सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में प्रश्नोत्तरी विचार और मंथन। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आओ। फिर देखिए अभिकथन और कारक का क्वेश्चन, अभिकथन और कारक के मुझे लगता है 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने में गलत है। ये अधिगम केवल बाहरी कारणों से होगा, ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसके लिए ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 22वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नई अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये तीनों ही हो जाएंगे हमारी, ठीक है, 1 2 3 तीनों ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के किस रूप में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, तो भैया ये देखते हैं एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा ये यहां पर सही आंसर बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 2, छात्रों को उनके पास समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न देना, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न देना, ठीक है ना, अब सारे प्रश्न देना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे जेड सीखने की तुलना में एक्स सीखने में अधिक समस्या हुई क्योंकि वह जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना फिजा की सोच को विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 25, इसका करेक्ट आंसर बनेगा 99% ये बनेगा। हो सकता है भाई 1% एग्जामिनर
ऑप्शन नंबर 4 के साथ भी जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक आकलन के लिए उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा करता है भाई? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता और निर्देश की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 27 आ जाओ। थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ भाई, जल्द से जल्द आप चीजें देख पाओ। आपका पेपर सुबह 9:30 से ही है, तो आप ज्यादा चीजें देख पाओ। क्वेश्चन 27, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की मौजूद है, फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 27, इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा 3 नंबर का, दिनचर्या आचरणों की सख्ती से पालन करते हुए। क्वेश्चन 28 पर आ जाओ। क्वेश्चन 28 जो है, जीन प्याजे डैश को डैश मानता है लेबास, तो इसका करेक्ट आंसर 1 बनेगा। A1 जो है इसका करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 29 प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा कि बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं, यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। क्वेश्चन 30 पर आओ। क्वेश्चन 30 जो है ये भी अभिकथन और कार्ड से भी है, इसका भी क्या बनेगा? ए सही बनेगा, आर गलत हो जाएगा। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, ए सही है, आर गलत है। इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन हो गए भाई। इसके बाद आ जाओ, मैथ साइंस के क्वेश्चन होंगे। किसके? मैथ साइंस के आपके क्वेश्चन है, मैथ साइंस के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को मैंने क्या किया था, मैथ साइंस की मैंने आंसर की करा दी थी, और यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन ठीक रहे। अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दूं, बाकी के क्वेश्चन ठीक रहे, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ साइंस ठीक आ रहे हैं, मैथ साइंस ठीक पूछे जा रहे हैं, ज्यादा टफ आप लोगों का पेपर नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखिए 31 क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर जो था यहां पर ऑप्शन नंबर 2 निकलेगा। 31 का जो था ऑप्शन नंबर 2 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए भी ऑप्शन 2 के ट्रायंगल किससे बनाया जाता है? त्रिभुज की रचना की जा सकती है, इसके लिए भी ऑप्शन 2 जो था वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। 33 इसके फैक्टर पूछे थे, तो इसका फैक्टर 2q - 3r हो जाएगा, 2q - 3r हो जाएगा। 16 तारीख को तसल्ली से सॉल्व कराऊंगा सभी क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा स्पीड में चलना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है मैं, इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्लो आप लोगों को न करा के फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 34, आकलन के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अधिगम के रूप में मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन के अवसर उत्पन्न करता है। क्वेश्चन 35 देखो मैथ का भाई, 35 नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो मैथ का, कि संख्या 12, 13, 14, 70, 71 कार्डों पे लिखी गई, तो इसका करेक्ट आंसर जो आया था 3/4 आया था। इसका आंसर 3/4 आएगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, प्रोबेबिलिटी देख जाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेडागोजी का क्वेश्चन बहुत से व्यवसाय जैसे कि लेखा शास्त्र, हिसाब किताब, बैंकिंग, दुकानदारी, सिलाई का काम इत्यादि प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से गणित की आवश्यकता होती है, या गणित के डैश मूल्य की व्याख्या है। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो था वो 3 था, उपयोगिता इसका करेक्ट आंसर था भाई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता, मापन की योग्यता, प्रयोगात्मक रिकॉर्ड लिखने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 किसका किया जाता है? तो भाई संचय रिकॉर्ड का किया जाता है। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है, स्टैंडर्डाइज रूप में लिखी गई है? तो 45 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाओ भाई। सबलंब में यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा था, इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 39 में इसका क्या पूछा है भाई? एरिया पूछा है। क्या पूछा है? एरिया। तो 228 आएगा इसका एरिया निकल के, इसका एरिया 228 आ जाएगा निकल के। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में निम्न में कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त क्या है भाई? ऑप्शन 4, अवधारणा को ठोस अमूर्त और प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 41 यहां पर क्या पूछा था भाई? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार बने घनों के छोटे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होगा, इनके बीच में क्या संबंध होगा? तो ऑप्शन 4 कि जो नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा वो प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना होगा। क्या होगा इसका? 3 गुना ये रहेगा भाई। अगले पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाओ। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें क्या होगा? संख्याओं का क्रम। मीनू ने श्यामपट्ट पर कुछ संख्या लिखकर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके इसको इस प्रकार लिखा, फिर उन्हें प्रत्येक 1/2 से गुणा कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 में क्या हो जाएगा?
42 में क्या होगा आपका, आरोही क्रम बदलकर अवरोही क्रम हो जाएगा, आरोही किस में बदल जाएगा, अवरोही क्रम में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न आंकड़े खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेले गए 11 मैचों में दिए गए विकेटों को दर्शाता है। यहां आपसे मीन और मोड पूछा है, क्या पूछा है भाई, मीन और मोड पूछे गए हैं, तो इन दोनों का अंतर है, मीन और मोड का अंतर पूछा। क्वेश्चन नंबर 43 में मीन और मोड का अंतर पूछा है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बनेगा 8/11। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, किसी तर्क रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन के बने दो संगत कोण ये हैं, तब x प्लस 4x प्लस 30 का मान क्या होगा, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 4x प्लस 3 में रख देंगे, तो आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा 130 बन जाएगा। क्या बनेगा, x की वैल्यू 20 मिलेगी, यहां से क्या मिलेगी, x की वैल्यू आपको 20 मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें एक 9 अंक की संख्या है, x और y 28 से विभाज्य है, 2x प्लस 3y का मान है, या x का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर 26 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 46वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, तो P ये है, Q ये है, R ये है, PS ये है, तब 3x प्लस 2y का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको मान बताना है क्या होगा भाई, तो मान जो होगा वो 36 आएगा। क्या आएगा, 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि x बराबर एक समीकरण है, x ये बराबर है तो हल करेंगे, तो 11 के प्लस 18 बटे 11 के माइनस 12 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या मान आएगा, तो 3/4 मान आएगा। क्या आएगा, 3/4 आएगा। सॉल्व कराऊंगा 16 तारीख को। आ जाओ 48वें नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 48 है, निम्न में से कौन सी रणनीति गणित शिक्षण की एक शिक्षक केंद्रित विधि है। गणित शिक्षण की एक केंद्रित विधि कौन सी है भाई, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 कौन सी है भाई, टीचर सेंटर पूछी है, तो टीचर सेंटर क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि टीचर सेंटर्ड होती है। व्याख्यान विधि क्या होती है, टीचर सेंटर्ड होती है व्याख्यान विधि। अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, 49 में नंबर में क्वेश्चन पर आ जाओ। एक सेकंड वेट कीजिए बस आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाई तार्किक रूप से अनुपालन करती है। कथन है, त्रिकोणमिति की समस्या को हल करने का अनाम का अवधारणा त्रुटि कटी है। कार्रवाई क्या होगी, इन दोनों में से पूछा है, कार्रवाई क्या होगी, तो इसका न तो कार्रवाई 1 और नहीं कार्रवाई 2, ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 पे आ चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन 50 पर आ चुके हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांकों को जोड़ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम लाभदायक है। सबसे कम लाभदायक क्या होगा, ये आपसे पूछा है, तो लिफ्ट का प्रयोग भाई सबसे कम लाभदायक होगा। ठीक है, पूर्णांक पढ़ाने में लिफ्ट के प्रयोग का कोई मतलब नहीं है। पेंटागन दे रखा है, पेंटागन में भाई क्या है, ए है, एंगल बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, एंगल ई दे रखा है, तो 2x प्लस 10 का मान क्या होगा, 2x प्लस 10 का मान क्या होगा, ये आपसे निकलवा रहा है, तो 51 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आएगा। 116। 52 में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52वां क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी में से डी घटा देंगे तो ये मिलेगा। तो पी क्यू आर का मान पूछा है, क्या पूछा है, पी क्यू आर का मान आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया भाई, पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों से पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछी है, पी क्यू आर की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन नंबर 52 में पी क्यू आर की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, तो पी क्यू आर की वैल्यू जो आएगी 30 आ जाएगी। क्या आएगी, 30 आ जाएगी। क्वेश्चन 53 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से क्या गणित में आके जाने वाली विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता पर निरूपण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी ये बनेगा ए, तो इसमें ए और सी सही होंगे, ए और सी इसमें सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 53 में ए और सी आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 54 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन 54 इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपए की 7.5 की वार्षिक दर से x वर्ष के साधारण ब्याज 95 हो जाती है, उसी राशि का 20% वार्षिक दर से उतने ही समय में कितना मिश्रण होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। 12,672 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि वह x व न्यूनतम संख्या है
जिसे 2605 में से घटाने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाती है, तो 4x प्लस 7 का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल देंगे और ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में पुट कर देंगे, तो आंसर यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आ जाएगा, तो 4 निकल कर आएगी, x की वैल्यू 4 निकल कर आएगी यहाँ से, ठीक है। इनमें से -7 और -1 10 के बीच में कौन सी संख्या जो है वो इन दोनों के बीच में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 57। त्रिज्या 25 वाले पहिए द्वारा 350 चक्कर लगाने के लिए तय की गई दूरी मीटर में है, तो पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। 57 क्वेश्चन का आंसर निकालना है, इसका करंट आंसर निकलेगा 550। क्वेश्चन 58 में रेखा AB पर स्थित O एक बिंदु है, ए बी एक की और 2 किलोमीटर ओसी और ओडी इस प्रकार खींची गई कि ओसी परपेंडिकुलर ओडी एंगल एओसी x है, बीओडी 3x है, तब यहां पर एंगल बीओडी बराबर होगा। एंगल बीओडी किसके बराबर होगा, क्वेश्चन नंबर 58 सरसर सही 1/4 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाओ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, इसे अंकित मूल्य पर 24% की छूट देकर 608 में बेचा गया। यदि इस वस्तु के इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना लाभ प्रतिशत होता, कितना लाभ प्रतिशत होता भाई, 6 सही 3/2 या 20/3% ठीक है। कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, इसके बाद साइंस देखेंगे, एसएसटी देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैथ साइंस के अलावा एसएसटी के अलावा हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नीतू हमेशा परिवर्तन की पहचान करने के लिए उलझन रहती है। उसकी गणित शिक्षिका ने उससे प्रत्येक परिवर्तन की एक सरल शब्द देकर उसकी मदद की, जो कि परिवर्तन प्रतिलोम रोटेशन आवर्तन ऊपर दिए गए परिवर्तन को निम्न में कौन सा क्रम सही निरूपित करता है, तो ऑप्शन 3 फिसलना, पलटना, घुमाना, बढ़ाकर, ये करेक्ट आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट आ जाओ साइंस पर। अब अगले पर आ जाओ भाई साइंस, फिर एसएसटी वाले आ जाना, फिर आप लोग एसएसटी वाले आ जाना। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए एक जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा, एक जो है करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 पर, 62 पर आ जाओ। निम्न में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही है आपको बताने। क्वेश्चन 62 में कौन से कथन सही है भाई, तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीन एक रासायनिक परिवर्तन गलत है, फल एक भौतिक परिवर्तन गलत है, रासायनिक है ये भी, और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, बी और डी सही है। 62 का 2 सही है, ठीक है। 63 पर आ जाओ। जब बर्फ 0 डिग्री पर पिघले तो उसका तापमान समान रहता है, 63 का 3 सही होगा। 64 पे आ जाओ भाई, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है भाई, मजबूरी, आपका पेपर जल्दी है तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को करा दिए जाए, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए जाए, ठीक है। अब एक कहता निक्रोम विद्युत रोस्टर विद्युत गीजर जैसे तापमान में रूप में होता है। निक्रोम उच्च गलनांक का प्रतिरोधक है, ए सही है, आर गलत है, तो क्वेश्चन 3 सही हो जाएगा। द्रव में डूबे निमज्जित बिंब पर उत्प्लावन का कार्य करता है, ऊर्ध्वमुखी दिशा में उत्प्लावन 9th क्लास से पूछा गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी से 65 का 1 बन जाएगा, ठीक है। 66वें क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। 66वें क्वेश्चन पर आओ। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी, क्वेश्चन नंबर 66 कौन सी करेगी भाई, कौन सी करेगी, जल में डुबाने पर किसी वस्तु के भार घटने को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से अपसारी प्रश्न है, कौन सा अपसारी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 4 अगर पृथ्वी को आकार में आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर ये हमारा बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 पर, 68 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। 68 नंबर के क्वेश्चन पर आओ कि निम्नलिखित में से कौन सा व्हेल और डॉल्फिन के श्वसन के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 68 कौन सा सही है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सही है, सी सही है, डी सही है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 70, स्पीड से चल रहा हूँ भाई, मुझे पता है मैं स्पीड से चल रहा हूँ, ये था इसका करेक्ट आंसर, स्पीड से चल रहा हूँ, लेकिन दिक्कत ये है आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पहुंचाने। क्वेश्चन 70 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बना था ये सेकंड होगा, सेकंड जो है क्वेश्चन 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 70 का जो है 2 आंसर बनेगा। क्वेश्चन 71 यहाँ पर है स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, भाई गलत है, पर परागण केवल एकलिंगी पुष्पों में होता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 71 ठीक है। S1 गलत है, S2 सही है, S1 गलत है, S2 सही है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाओ। सभी आयु वर्ग के
बच्चे विभिन्न धारणाएं होती हैं जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती है। निम्नलिखित में से धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? ऑप्शन 2 सही है, बी सी डी सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ए सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आओ। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 73 देख लो यहाँ से। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो एक ही सही हो जाएगा। निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा कमजोर वातन होता है, उच्चतम श्रवण होती है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से कौन से कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर गलत पूछा है भाई, जो सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो एसीडी सही नहीं है, सिर्फ बी सही है, ठीक है। एसीडी सही नहीं है। क्वेश्चन 75 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, जब प्रकाश की किरण ए माध्यम से बी माध्यम में प्रवेश करती है तथा उसकी चाल गति घटती है तो आगे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी चाल गति बढ़ती है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए और सी का क्वेश्चन नंबर यही सही होगा इसका, ठीक है। ए और सी का अपवर्तनांक बी से कम है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, ए कोई हार्मोन है, वो क्या करता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपाचय को नियंत्रित करता है। बी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है और हमारे आहार में ग्रंथि काम को प्रभावित करती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड इसको रिलीज करता है और आयोडीन की कामकाज को प्रभावित करता है। आयोडीन ये हो जाएगा। क्वेश्चन 77 पर आ जाओ। क्वेश्चन 77 है भाई आपका कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधि की गई, ठीक है। विद्यार्थियों के 4 लोगो दंड लगे जिसमें 2 दंड चुंबक है। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधि के माध्यम से निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को प्रशोधित किया जा सकता है? ठीक है ना। इसका आंसर आपको बताना भाई, क्या आंसर होगा इसका। 78 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 78 पर किस पर आ चुके हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 78 पर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा सी और डी बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा? सी और डी इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। अभिकथन और तर्क दे रखे हैं। ये पहला बार दे रखा भाई, 2 तर्क दे रखे थे। तो इसमें क्या था? ए सही था और R2 जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी तर्क जो था सेकंड ये सही था, तर्क सेकंड जो था ये यहाँ पर सही दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर कि माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है किंतु सी के घनत्व से कम है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होगी? सी में होगी। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा सी के लिए। क्वेश्चन 81 पर आ जाओ। क्वेश्चन 81 अभिकथन है आपका और कारण है। अभिकथन और कारण से भाई बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। तो इसमें ए और आर दोनों गलत होंगे, इसमें ए और आर दोनों गलत होंगे, तो 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर निम्न में से कौन सा जलीय पादप पौधों के संदर्भ में सुमेलित समुच्चय को निरूपित करता है? क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाओ भाई। किस पर आ जाओ? 83 पर आ जाओ। धातुओं की अपेक्षित अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सही है? कौन सा या कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 83 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा कि ए और बी सही है। 84 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 84वें नंबर के में भी क्या बनेगा आपका? कर्तन और आलू, कर्तन आलू आएंगे, कर्तन आएगा और आलू आएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 85वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 85वें नंबर का क्वेश्चन भाई अभिकथन और तर्क फिर से आ गया। देखिए अभिकथन और तर्क फिर से आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 85, तो यहाँ पर सिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी प्रतिशतता वृद्धि होती है, सही ऑप्शन है। यहाँ पर सिराओं की तुलना में धमनी रक्त प्रवाह का दाब कम निम्न दाब होता है, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाओ भाई। मानव पाचक तंत्र में पित्तरस के कार्य से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से सही है? आपको ये बताना 86 में कौन सा या कौन से सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ए गलत है तथा बी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87 देखो भाई। 87 देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा है कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है? कौन से सही है भाई? तो यहाँ पर वैज्ञानिक विचार सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं है, गलत ऑप्शन है। कोई एकल वैज्ञानिक पद्धति का नाम नहीं है, ये सही है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है, ठीक है। ए गलत है, बी सही है। क्वेश्चन 88 पर आओ। 88 है आपका विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किस में अधिक है? किसमें
सबसे अधिक है? क्वेश्चन 88। तो किसमें सबसे अधिक है? परियोजनाओं पोर्टफोलियो द्वारा 88 का 2। 89 पे आओ, 89 पर आओ। इसके बाद 90 के बाद हम लोग क्या करेंगे? 90 के बाद हम लोग करेंगे भाई, क्या करेंगे? एसएसटी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एसएसटी यहां पर देखने वाले। 89 का क्या है भाई? मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर के निम्न तापमान वाले को प्रभावित करती है। तो एस अवलोकन प्रेक्षण है तथा S2 अनुमान है। क्वेश्चन 90 पर आओ। क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन उद्देश्य नहीं होना चाहिए? कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा है तो परीक्षा में अधिक अंक लाना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एसएसटी वाले आ जाओ भाई। अब एसएसटी देखेंगे। एसएसटी की अगर मैं इस बार की बात करूं भाई, एसएसटी काफी लेंथी रही है। बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे इस बार, बड़े बड़े क्वेश्चन आपको एसएसटी में देखने के लिए मिले थे। और भाई वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जो लोग चैनल पे नए हैं या जिन्होंने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2:05 हो रही है भाई, रात के 2:05 हो रही है। अगर आपको टाइम दिख सके तो मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। रात के 2:05 हो रही है। मैं आपके लिए भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2:05 हो रही है। मेरी मेहनत के लिए भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चाहता हूँ आपके पास सुबह जब उठोगे 3-4 बजे आप पढ़ने के लिए उठोगे रिवीजन के लिए, तो ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप लोग फास्ट रिवीजन कर सको, अपना कर सको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर भाई 31 पर आ जाओ शुरुआत से, ठीक है। एसएसटी वाले आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाओ एसएसटी वाले, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा। तो 31 का 4 बन जाएगा, ठीक है। 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32वें नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, निम्न में से किस तारीख को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? तो 6 अप्रैल 1919 को कहा था। 32 का ए हो गया। 33वें नंबर पर आते हैं। 18वीं शताब्दी में अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेशक के विकसित सूची कपड़ा उद्योग के संदर्भ निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन कौन से कथन सत्य है आपको ये बताना है भाई, ठीक है। तो ए सही है, भारतीय कपड़ा उद्योग यूरोपीय अमेरिकी बाहर ब्रिटिश कपड़ा उद्योग स्पर्धा करनी पड़ी। और सी सही है, तो यानी कि 3 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 हमारा सही हो जाएगा, सॉरी यहां पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन था हमारा, हाँ 33 में, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 33 था हमारा। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? केवल ए और बी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। भाई फास्ट चल रहा हूं मैं, जानबूझ के फास्ट चल रहा हूं भाई, मजबूरी है फास्ट चलना, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचानी है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर, प्रदेश को दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है, सही है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों ट्रैक्टर और कंबाइन मशीनों का उपयोग करके दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष उत्पादक देश बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 जो था इसका करेक्ट आंसर था 3 ए सही था, आर गलत था। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाओ। 35 भैया 5 जून, इससे सरल क्या होगा? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पूछ लिया, 5 जून। 36वें क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन तो भैया पता नहीं क्यों ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कथन और ए तथा आर को ध्यान से पढ़े, निम्न में व्याख्या करना है। तो ए सही होगा इसका, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। अगला है 37, किस प्रकार की पवनें स्थिर एवं समुद्री समीर होती है? तो मौसमी पवनें होती है। 37 का बन जाएगा आपका 3। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कदम्ब मरुशर्म ने स्थापित किया था? कर्नाटक किया था। 38 का बन जाएगा 1। 38 का क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 39वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 39वां है, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हुए कक्षा में छात्र से पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच कैसे कर सकते, इस मापन कौन सा उत्तर सही होगा? विषुवत रेखा की लंबाई को 30 से विभाजित करना, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर पृथ्वी पर जो तापमान वितरण को प्रभावित करता है वो महत्वपूर्ण कारक है किसका? आजपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण का। 40 का 1 सही हो गया। नेक्स्ट है आपका 41 का करेक्ट आंसर बनेगा। टाइम इजीली निकाल लोगे। यहाँ पर 9 AM और ये हो जाएगा 5 PM, ठीक है। डैश एक स्थिति की संदर्भ करती है असमानता इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन 3 असमानता इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 43 पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए और कुछ यहाँ पर घुमा के भी पूछे गए, 43 निम्न कितने से सेल चक्र का सही क्रम क्या होगा? अवसादी, कायांतरित, मैग्मा, 1 हो जाएगा। 44वें नंबर पे आ जाओ। 44वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मध्य चमड़े का काम करने वाले? तो इसका
घासीदास करेक्ट आंसर बनेगा। 44 का यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 45 पर आ जाओ, मैचिंग है। 45 में क्या है भाई, मैचिंग पूछी है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है आपसे, मैचिंग पूछी गई है। 45 में मैचिंग पूछी गई है। तो ए का 4 तो ऑप्शन 2 करेक्ट बनेगा इसमें। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है। क्वेश्चन 46 पर आ जाओ भाई। 46, भारतीय संविधान द्वारा विधायकों में सीटों सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है। अब इसके बारे में बताना है कौन सा सही है, किसके आधार पर। निम्न श्रेणी स्कूल ठीक है, दमन के बाद ठीक है, वोट बैंक गलत है। यहाँ पर सी गलत हो जाएगा, सी इसमें है, सी इसमें है, तो क्या सही बचा, सी गलत है तो क्या बचा यहाँ पर, फिर क्या, ये आपका वोट बैंक दमन और शैक्षणिक व्यवस्था ठीक है, वोट बैंक के रूप में ठीक, ए सही है सिर्फ, वर्षों से दमन एवं शैक्षणिक चिंता के रूप में। ठीक है। यानी कि यहाँ पर 46 जो था इसमें, 46 जो था इसमें क्या बताया था मैंने, केवल क्या सही हो जाएगा, स्कूल महाविद्यालय परीक्षाओं कम अंकों की पूर्ति के लिए नहीं था, ए गलत था भाई, और सी भी गलत था। तो सी ये गलत, ऑलरेडी ये गलत था, तो एक ही ऑप्शन बचता बी, ये सही हो जाएगा। ऐसे बता रहा था भाई मैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन 47 पर आ जाओ। 47 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। ए सही है, 15 से ये गलत था भाई, उनके पास अपना घर हो। सी सही था, तो ए सी डी यानी कि ऑप्शन 4 सही था, यानी कि ऑप्शन 4 ठीक था। क्वेश्चन 48 पर आओ। साझी संपत्ति के संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है भाई। इस पर सरकार को स्वामित्व होता, बिल्कुल ठीक। निजी कंपनी का नहीं होता, समुदाय का होता। ए और सी सही है, ऑप्शन 4 सही है। ए और सी सही है, ऑप्शन 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आओ। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर जो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 50 पर आते हैं। क्वेश्चन 50, घास के मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका एक सही होगा, एबीसी तीनों सही हो जाएंगे। क्या होगा, एबीसी तीनों सही यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। अगला है आपका क्वेश्चन 51 जो है, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो यहाँ पर वे तारों से प्रकाश से होते, बिल्कुल। वे चट्टानों से बने होते, गलत है। सभी ग्रहों के अपने चांद में, बिल्कुल नहीं है। बुध और शुक्र के नहीं है, बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो केवल एक ठीक हो जाएगा, केवल एक ठीक हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा, केवल एक ठीक आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक।